आपका स्वागत है। सिंगर मासूम शर्मा से जुड़ी बड़ी अपडेट है। मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ राज्य महिला आयोग ने मासूम शर्मा को समन भेजा है। मासूम शर्मा ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। और इसी वीडियो पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मासूम शर्मा को नोटिस दिया है और 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। इसके साथ साथ मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए यही वो वीडियो है जिसमें मासूम शर्मा गंदी गंदी गालियां देते हुए सुनाई दे रहा है। और देखिए मासूम शर्मा ने मंच से गंदी गालियां दी थी। देहरादून का ये मामला है। यहाँ पर डीवी कॉलेज के कार्यक्रम में मासूम शर्मा शामिल होने पहुंचा। सफाई में कहा कि गुंडा मारने आए थे, इसलिए मैंने गालियां दी। आरोप है अभद्र भाषा और अश्लील भाषा का इस्तेमाल पब्लिकली करने का। तो ये नया विवाद है और मासूम शर्मा के साथ कोई ये नया विवाद नहीं है। मासूम शर्मा हमेशा विवादों में ही रहते हैं। अब एक बार फिर से देहरादून के कार्यक्रम में गाली गलौज के बाद मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हरियाणा में गन कल्चर मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने इसे गलत बताया, कहा कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। दूसरी ओर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इसकी निंदा की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिलाओं पर आपत्तिजनक शब्द बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही प्रदेश के डीजीपी से मिलकर ऐसे गानों पर बैन की मांग भी की गई है। अभी हाल ही में मासूम शर्मा ने देहरादून में आयोजित कॉलेज के फेस्ट के दौरान स्टेज से ही गाली गलौज किया था। इस प्रकार की चाहे वो गाने हो चाहे अन्य कोई गन कल्चर हो, वो शोभा नहीं देता हमारे समाज के अंदर, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे संस्कार इस प्रकार के हैं और ये संस्कृति संस्कार हमें माताओं से ही मिलते हैं। साथ ही उनको संरक्षण करना और उनको हमने आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। गलत नहीं। जहां हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं, वहां इन लोगों की हम क्या बात करें। इनको आना होगा, 18 तारीख को इनको सम्मन किया है, ये पहुंचेंगे। नहीं, इसके ऊपर मेरी बराबर लगातार बात कमिश्नर पंचकुला शिवास कविराज जी से भी हुई और डीजीपी साहब से भी हुई कि जितने जैसे हमारी टीम लगी रहे, जितना जैसा जब जिसको गाना दिखे तुरंत हटाया जाए। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है सोशल मीडिया का कि यहाँ छानबीन करते हुए समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल हटेगा। मासूम शर्मा एक बार फिर से अपने गाली गलौज और असभ्य भाषा को लेकर सुर्खियों में है, चर्चा में है। देहरादून में कार्यक्रम हुआ था जहां पर मासूम शर्मा ने मंच से गालियां दी। इसके बाद देहरादून में तो एफआईआर हुई ही है, साथ ही साथ हरियाणा महिला आयोग ने भी नोटिस जारी करके पेश होने को कहा है। मासूम शर्मा एक बार फिर से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और विधायक के रोकने पर भी मासूम शर्मा क्यों नहीं रुके। मासूम शर्मा के मुताबिक वो पूरे प्रकरण पर शर्मिंदा हैं। मासूम शर्मा ने कहा कि पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा हरियाणा का उनका एक गैंगस्टर उनके पीछे पड़ा था और पीछा करते करते देहरादून आ गया। लोगों का समर्थन देखकर वो गुस्से को रोक नहीं पाया और मंच से ही जो अपशब्द निकला उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।
मासूम शर्मा ने एक बार फिर से वीडियो जारी करके अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगा है और गाली गलौज क्यों की उसका वजह बताया है। मैं जो 11 तारीख के कॉन्सर्ट में देहरादून आया था और उस बात पे मैं पहले माफ़ी भी मांग चुका हूँ और देवभूमि के जितने भी भाई हैं उनसे बड़ा ही प्यार है मेरा। देवभूमि तो मैंने बहुत प्यार है क्योंकि मैं हर 15-20 दिन में हरिद्वार भी आता रहूँ। लेकिन उस कार्यक्रम में क्या हुआ, इतने भाई थे, इतना प्यार था लोगों का, वो समर्थन देख कर जो मेरा गुस्सा निकला, क्योंकि 2 दिन तक एक गैंगस्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो हरियाणा से पीछा करते करते देहरादून आ लिया। तो वो मैं बहुत ही स्ट्रेस में था उस रात और वो समर्थन देख कर, वो भाईचारा देख कर मेरा एकदम गुस्सा निकल गया। भाई उमेश ने भी मेरे को रोकने की कोशिश करी 1-2 बार, लेकिन उस टाइम मैं इतना गुस्से में था कि मैं नहीं रोक पाया अपने आप ने। तो उसके लिए किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने बुरा लगा है तो मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा। और ऐसे ही जैसा प्यार आपने दिया है, जैसा सीयू में कल फेस्ट था, इतना प्यार लोगों ने दिया, आज टोहाना में एक कार्यक्रम था, इतना अपार प्यार जो मिल रहा है, ऐसा ही बनाए रखियो भाई। और कोई भी गलती सलती मेरे पे जितनी भी हुई है मैं माफ़ी मांगूँ। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करने जा रही है, जिससे महिलाओं को सीधे फायदा होगा। इसको लेकर जी मीडिया ने हरियाणा महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की देश में तरक्की में से भागीदारी बढ़ेगी। सिंगर मासूम शर्मा को लेकर उन्होंने कहा, यह शर्मनाक घटना थी जिसकी पूरी जांच की जाएगी। मासूम शर्मा ने अपनी माफ़ी में जो भी बात कही उसकी जांच की जानी चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है या सच। क्या मासूम शर्मा सुबह उठकर अपने घर में भी ऐसे अपशब्द बोलता है, ऐसे बाहर बोल रहा है? इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल सरकार लेकर आने वाली है उसको लेकर चर्चा की, कैसे इस कदम को देखते हैं, महिलाओं को किस तरह फायदा इस बिल से होगा? जो आशीर्वाद परिवार का मुखिया, पिता, दादा, बड़ा पिता, जो भी रिश्ता बोलें और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनकर बेटियों को दे सकता है, मुझे लगता है ये बिल वो है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर बेटी को मौका मिले, हर बात आपकी आप अपने तरीके से रख पाएं लोगों के नज़रिए की, ये एक बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने खोला है बेटियों के लिए। मुझे लगता है इससे बड़ा सुखद अनुभव, सुखद आशीर्वाद कोई और नहीं हो सकता कि एक प्रधानमंत्री अपने देश की महिला शक्ति को दे सके। लगभग 48 से 50% महिलाएं देश में हैं, आधी आबादी है, और ये आधी आबादी को पूरा हक देने की बात हुई है। तो इससे वंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। मैं प्रधानमंत्री जी को शत-शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्षी दल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से कि सरकार बिल पेश कर रही है चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए, इस समय पेश की जा रही है जब कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए इस तरह कदम सरकार उठा रही है। देखिए, मुझे एक पुरानी पिक्चर का गाना याद आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये विपक्ष वो लोग हैं जो अपनी सत्ता में होते हुए कभी कुछ नहीं कर पाए, ना उन्होंने बेटियों के लिए सोचा, ना समाज के लिए सोचा, ना कोई ऐसा कदम बढ़ाया जिससे भारत का मान बढ़े, एक
अच्छी दिशा में भारत जाए। अब अगर कोई काम कर रहा है, कोई करना चाहता है, बेटियों को सम्मानित करता है, मान सम्मान करता है, तो उनको विपक्ष वाली बात करनी है। बेटियों के लिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, वो नारा शुरू हुआ, वहां पर ये लोग इस तरह से माँ और बहन के लिए अपशब्द करते हैं। मैं मासूम शर्मा जी को कहूंगी कि अपने घर पे सुबह उठते ही जैसे हम लोगों के संस्कार हैं, अपनी माँ का वंदन करते हैं, चरण छूते हैं, आपके संस्कार मुझे लगता है कि आप घर जाकर अपनी माँ को इस तरह से बात रिप्रेजेंट करते हैं। इस सफाई से कितना असर पड़ेगा जब वो यहाँ पर आएंगे? देखिए, उसी मंच पर बड़े बड़े लोग आए थे, तब क्यों नहीं बोला कि मुझे रात से ही ऐसा हुआ, महसूस हुआ, मुझे लोगों ने कहा, मेरे भाई को अमेरिका में फ़ोन गया, मुझे नहीं आया। मैं मीडिया से और मैं प्रशासन से, देहरादून के और हरियाणा की सरकार से कहूँगी कि उसका फ़ोन चेक किया जाए भाई का, क्या उसको उसी टाइम में फ़ोन आया था, किन बदमाशों का आया था, तुरंत अरेस्ट करें उनको। तो ये सब बातें बनाना, अपने आप को पॉपुलर करना या इस तरह से हल्की लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके ये नहीं चलने देंगे। जब जागे तभी सवेरा, जब रोक दिया हमने उसे, हम उसके बाद की बात करेंगे और इन फ्यूचर ऐसा नहीं होने देंगे, बार बार माफ़ी खेल नहीं खेलेंगे। कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जाएगी ताकि कोई भी जो गायक है वो इस तरह गीत बनाने की कोशिश ना करे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल कुमार के साथ विजय।